आज यहाँ उपस्थित हमारे बीच में मार्गदर्शक तायवाड़े साहब, बंसोड़ साहब, मोहसिन खान जी, दिनेश सुक्के जी और मेरे तमाम साथियों, यहाँ जो आज हमारे बीच अतिथि आए हैं, मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं और ये बताना चाहता हूं आपको साहब कि ये जो संगठन है, ये संगठन मैं ऐसा मानता हूं कि सिर्फ जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में एक ऐसा प्रयास और एक ऐसा नाम है जो हमारी सोच का परिणाम है। आपके मार्गदर्शन से हम लोग खुश हैं, उस लाइन में काम करेंगे। हम लोग मार्गदर्शन इसलिए चाहते हैं, हमारे समाज के पास में राह नहीं है, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। जितने भी है, जिनको हम अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, उन्हीं लोगों ने हमारी जिंदगी को बर्बाद किया है। आज हमारे यहां पर जितने भी मार्गदर्शक है, आपने बताया कि भाई ये दूसरा व्यापारी फेडरेशन है, वहां 500 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, वो फले फूले लोग हैं, उनका पेट भरा हुआ है, उन्होंने इतने सालों से इतनी कमाई किए है कि आज उनको फिक्र नहीं है, इसलिए वो 200 नहीं 500 खर्चा करके भी उस मार्गदर्शन को और अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। इतनी उनके अंदर जागरूकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि जिस दिन इस फेडरेशन का हम लोगों ने नामकरण किए और जब इसका पहला सम्मेलन इस शहर में हुआ, तो सिर्फ व्यापारियों की नहीं, पूरे नेताओं की और पूरे शहरवासियों की लाखों निगाहें इस तरफ थी कि ये क्या नया हो गया। बंसोड़े साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। हम निराश नहीं है, हम निराश नहीं है कि हमारे पास 40 लोग है या 50 लोग है, इससे हम निराश नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि गंगा जब निकलती है हिमालय से तो उसका स्वरूप एकदम नाली के जैसा होता है, लेकिन जब इलाहाबाद हरिद्वार में आती तो उसको कोई रोक नहीं सकता। होगा, स्वरूप हमारा होगा। हमारा समाज जागा हुआ है। ये कोई बोले कि हमारा समाज जागरूक नहीं है, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अपंग है। यहां 2 हाथ पैर से इंसान संपूर्ण नहीं होता, उसके पास जो साधन होना चाहिए वो साधन नहीं है। और जब साधन नहीं है तो वो कितना भी बड़ा ब्रिलियंट हो, कितना भी समझदार हो, होशियार हो, जब तक उसको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं रहेगा। मैं आपने जो आज मार्गदर्शन किया, मैं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि इस शहर में हमारे जितने मनीवादी नेता है, विधायक है, सांसद है, उन लोगों ने कभी हमको ये बताने की कोशिश नहीं की है कि 20-25 हजार रुपए में कंपनी बन सकती है। नहीं बताया हमारे को। ये हमारे गोंदिया जिले की शोकांतिका है कि हमारे लोग मजबूर नहीं है, सब समझदार है, लेकिन किसी ने आज तक ये राह नहीं बताया बंसोड़ साहब जो आपने बताया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 1 साल में जब हम आप यहां पर मीटिंग लेंगे तो 1000 कंपनी माला के आपको इस हाल में दिखाई देगी। कारण है उसका, क्योंकि इस शहर में जो लोग राज करते हैं, मैं राज बोल रहा हूं शब्द, वो हम लोगों को प्रजा समझते हैं। सार्वजनिक रूप से मंचों पे बोलते हैं कि ये प्रजा है हमारी और ये राजा है, लेकिन उनको नहीं मालूम ये बात कि तुमको राजा बनाने वाले भी हम ही लोग हैं। हमने दिए उनके हाथ में कुल्हाड़ी, अपने आप को काटने के लिए, अपने समाज को काटने के लिए। कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो समाज के कटने का रास्ता ना होता। ये वस्तु स्थिति है, वैचारिक है ये, लेकिन इसको धरातल पे लाना है तो किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। दिनेश भैया का, मोहसिन खान का, या जितने भी यहाँ 40-50 लोग हैं, मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साहब, कोई किसी को अगर दे दे और उसको यह एहसान बताए कि मैंने आपको दिया हूं, तो वो देने का एहसास खत्म हो जाता है। मान्यवर कांशीराम जी ने जो दिशा दे के गए इस देश को, वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी दी हुई दिशा तो आज है कि हर आदमी, आपके जैसे, हमारे जैसे जो लोग हैं, इनके दिमाग में तो है कि हमको इस देश का राजा बनना है। तो वैसे हमने जो ये फेडरेशन बनाए, तो पहली बात तो ये बताए कि तुम भी व्यापारी हो,
व्यापार हम जो है, आज व्यापार भले ही हमारे नाम से ना हो, लेकिन व्यापार तो हम ही करते हैं। जैसा मोहसिन भाई ने बताया कि सड़क पे बैठ के पूरा बहुजन समाज व्यापार करता है, लेकिन उसको व्यापारी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, व्यापारी बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो दूसरा क्यों बोलेगा। शुरुआत अपने से करना चाहिए। अपना बेटा अगर है, अपना हम पालक है, अगर हम उसको अच्छा बोलेंगे तो मोहल्ले वाले अच्छा बोलेंगे। तो हमने शुरुआत ये की है कि हम अपना समाज को ये बताना चाहते हैं कि हम एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जरूर है, लेकिन हम व्यापारी भी है। और इस देश में व्यापारी की जो भूमिका रहती है, जो वर्तमान में व्यापारी है इस देश में, वो कितने परसेंट है आप जानते हो। उनको जो सुविधा मिलती है वो भी आप जानते हो। आपने जो बोले कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी को बैंक वाले लोन नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते, मैं इस बात से असहमत हूं। हमने कोशिश नहीं की है कभी। मैं अपने आप को दोषी मानता हूं, क्यों दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाओ कि वो नहीं देता इसलिए मैं पीछे हूं। नहीं, 3 उंगली मेरे तरफ है कि मैंने दिल से प्रयास नहीं किया। जिस दिन दिल से प्रयास होगा ना साहब, तो आप ये जो बैंक वाले हैं ना, 2-4-6 महीने बाद बैंक वाले तिजोरी लेकर के, कागज लेकर के इस ऑफिस में खड़े रहेंगे कि हमारे युवा उद्योगपति जो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, हम उनको लोन देना चाहते हैं। करके दिखाना पड़ेगा, बिना किए कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसको दूर तक ले जाने में जो है, जो परिश्रम लगता है, जो ताकत लगती है, जो सहयोग लगता है। आज हमारा समाज इसलिए नहीं कि हम कुछ देने लायक नहीं है साहब, लेकिन जिस दिन इसी में से जब 100-50 लोग जब तैयार हो जाएंगे, फिर उनके तरफ समाज देखेगा कि भाई एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी व्यापारी फेडरेशन में जाने वाले ये लोग 1 साल में कहां से कहां पहुंच गए, तब फिर पूरा समाज उनके तरफ देखेगा और तब जागृति आएगी। हमको कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं इस बात के लिए कि आने वाला ये जो 2026 है, आज हम आप यहां बैठे हैं नवंबर 2026 में, 25 में, नवंबर 2026 में आपको यहां बैठने के लिए जो लोग आएंगे उनको जगह नहीं मिलेगी। इतना काम हम लोग लेकिन समय लगेगा, 1 साल लगेगा। आने वाले 1 साल के अंदर आप भी यही रहोगे, मैं भी यही रहूंगा, तायवाड़े साहब का कहीं ट्रांसफर भी हो जाएगा तो हम उनको बुला के लाएंगे यहां दिखाने के लिए। समझे क्या, ये हमारी सोच है। आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। हम हर महीने सभा लेते हैं और हर महीने की जो सभा होती है उसकी तारीख इसी सभा में डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि अलग से हमको कोई उनको तारीख मत बताना पड़े। रविवार का दिन हमारा तय है, दिसंबर 14 को रविवार है, और अगले महीने दिसंबर में 14 दिसंबर को हमारी अगली सभा होगी। लेकिन इस पूरी सभाओं के बीच में कुछ नए लोग जोड़ने का हम प्रयास जरूर करते हैं। नए लोग आ जाते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं। अभी रिजल्ट उनको मिला नहीं है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट मिलेगा हम लोग उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और आपका ये सुझाव कल मेरी हेडलाइन रहने वाला है मंसूर साहब। परसों मेरा अखबार है छोटा सा, दैनिक कशिश करके, यहाँ पर चलता है गोंदिया में। हाँ तो अभी हो गया, आप तो कशिश को पहचानते हो भी, दैनिक कशिश। हाँ बस हो गया। तो उस कशिश की हेडलाइन रहेगी कि आने वाले 1 साल में गोंदिया में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी व्यापारी फेडरेशन 1000 कंपनी पैदा करेगा इस शहर में। साहब हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऐसा कोई मान नहीं सकता। गोंदिया जिला बोले तो आपने सिर्फ धान बताए, महुआ है, गोंद है, ऐसे ऐसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिसके लाख है, ऐसे बहुत सारे बाम्बूज है। यानी कम से कम अगर आप क्वालिटी अगर हाथ से गिनने बैठ जाए ना तो 100 के ऊपर है, जो प्रकृति की देन है, जिसमें कुछ नहीं लगता। महुआ उगाना नहीं पड़ता, गिरता है सिर्फ उसको उठाना पड़ता है। लेकिन उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो नहीं है यहाँ पर, और वो कोई बना भी नहीं सकता, क्योंकि ये लोग बनने नहीं देते। कागज जो है ना, कागज वहीं जाते हैं, कलेक्टर ऑफिस, तहसील ऑफिस, उद्योग ऑफिस, आपके ऑफिस, जितने भी है, और ऑफिस में सब उनकी मौत कहां हो जाती है कोई जानता है। लेकिन अब कंपनी को तो कोई नहीं रोक सकता। आपने जिस तरीके से बताए वो मेरे दिमाग में आ गई। तो 1000 कंपनी रहेगी तो उसमें एक में लाख वाले को दे देंगे, एक में गोंद वाले को दे देंगे, एक में महुए वाले को दे देंगे। उस तरीके से उनके पास फंडिंग आ जाएगी। रोक के रखे साहब, अंगूर की शराब बनती है और महुए की शराब नहीं होना है, राइस की बनती है। मोलासिस वहां के लोग खाते हैं पश्चिम महाराष्ट्र के, और जो यहां राइस पैदा करते हैं उनके लिए कुछ नहीं है।
समझ रहे ना? मैं ज्यादा समझदार हूं, इसलिए तकलीफ है। तकलीफ है, मेरे जल्दी समझ में आ जाती है। आपने जो लाइन बताया ना, वो मेरे जल्दी समझ में आ गई। मैं इतने 45 सालों से सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं। मैंने देखा हूं कि यहाँ पर जो बड़े लोग हैं, प्रस्थापित लोग हैं, वो हमारे जैसे छोटे लोगों को मजदूर के रूप में ही देखना चाहते हैं। हम व्यापारी शब्द जिस दिन हमने प्रयोग किया ना साहब, तो तुम्हारे मराठी में बोलते हैं ना, मिर्ची झोमली करके। ऐसे पूरे व्यापारियों में भयानक प्रतिक्रिया थी और बोले ये वीरेन, ये SC ST OBC माइनॉरिटीज को व्यापारी कर। मैंने सिर्फ नाम दिया व्यापारी फेडरेशन, ऊपर SC ST OBC माइनॉरिटीज तो ये लोग है ही है। इनकी व्यापारिक पहचान, मैं आपसे 1 साल का मैं समय मांगा, इनसे भी 1 साल का समय मांगा हूं। मैं निराश नहीं हूं, नहीं समझे नहीं आप, मैं निराश नहीं हूं, मैं निराश नहीं हूं। मेरे को भी मालूम है कि कोई भी चीज आगे बढ़ने के लिए समय लगता है। और आप देखो, तीसरा महीना है, 2 महीने के बाद में आप तीसरे महीने में आप हमारे को आए, मार्गदर्शन किए। आपके इस मार्गदर्शन से हम एक कदम और आगे बढ़े, हम पीछे नहीं हट रहे। अगर ये कोई सोच रहा है कि हम पीछे हट रहे, पीछे नहीं हट रहे। और ये लोग हाजिर है नहीं है, इस बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहां भले या 40-50 लोग हैं जो मेरी बात को, आपकी बात को सुन रहे हैं, लेकिन जब परसों अखबार में ये बात छपेगी तो 1 लाख लोग पढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं इस प्रति निराश नहीं कि कितने आए कितने नहीं आए, मजबूरियां रही होंगी उनकी, कुछ नहीं आए तो, लेकिन जो आए वो भाग्यवान है कि उन्होंने आपको सुना, आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया। वो लोग भाग्यवान है, आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। बस अगले महीने जो है 14 दिसंबर की सभा का प्रचार करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ लाने की कोशिश करो, और अपन कोशिश करेंगे कि इस 1 महीने के अंदर नई कंपनी बनाने के लिए जो मार्गदर्शन हमको बंसोड़ साहब से आज मौखिक रूप से मिला है, उसको अपन कागज पे उतारने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों को साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।